स्थानम आगम के तीसरे स्थान में कहा गया है तओ रुखा पन्नत्ता तंजहा पत्तोवगे पुप्फोवगे फलोवगे एवमेव तओ पुरुष जाता पन्नत्ता तंजहा पत्तो वा रुक्ष समाने पुप्फो वा रुक्ष समाने फलो वा रुक्ष समाने। शास्त्रकार ने बताया है कि वृक्ष तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के पेड़ होते हैं। एक पत्तों वाला पेड़, दूसरा फूलों वाला पेड़, तीसरा फलों वाला पेड़। अब तीनों में अंतर है। जिस पेड़ में केवल पत्ते हैं वह भी उपकारी होता है। उपकारी कैसे? पत्ते हैं तो छायादार वृक्ष है, राहगीर को छाया मिल जाती है विश्राम के लिए, छाया में आसानी से विश्राम हो सकता है। धूप में चलने वाला पथिक है, उसे पानी भी पीना है, थोड़ी देर बैठना है, और आसपास छायादार वृक्ष हो तो उस वृक्ष के नीचे वह बैठना चाहता है, पसीना अच्छी तरह पोंछ करके थोड़ा ठंडा होके फिर पानी पीना चाहता है। तो पत्तों वाला वृक्ष उपकारी होता है, वह छाया देने वाला होता है। दूसरा पेड़ है फूलों वाला, पुष्पों वाला। उसके पत्ते तो हैं ही, साथ में फूल और हैं। वह पेड़ और ज्यादा अच्छा लगेगा कि छायादार तो वह है ही, साथ में फूलों की भीनी भीनी अच्छी सुगंध भी आ रही है, तो राहगीर को ज्यादा अच्छा लगेगा कि पत्तों युक्त फूलों वाला पेड़ है, इसके नीचे बैठूं, छाया मिलेगी, साथ में सुगंध भी आएगी। तो पुष्पों वाला पेड़ जिसमें पत्ते तो हैं ही, साथ में पुष्प भी हैं, वह पेड़ विशिष्ट उपकारी होता है, वो सुगंध भी देने वाला होता है। तीसरा पेड़ है फलों वाला। उसमें पत्ते तो हैं ही, फूल तो हैं ही, साथ में फल और हैं, तो वह पेड़ राहगीर को और ज्यादा सुविधा सुख देने वाला होगा, क्योंकि छाया भी मिल रही है, अच्छी सुगंध भी आ रही है, खाने को फल भी मिल जाएंगे, फल तोड़कर खा भी सकता है। तो फलों वाला वृक्ष विशिष्टतर उपकारी, यानी विशिष्ट से भी ज्यादा उपकारी होता है। पेड़ जिस प्रकार तीन प्रकार के बताए गए हैं, एक पेड़ अल्प उपकारी है, थोड़ा उपकार करने वाला अल्प उपकारी पेड़ है, दूसरा विशिष्ट उपकारी वृक्ष है, और तीसरा विशिष्टतर उपकारी वृक्ष है। पत्तों वाले पेड़ की अपेक्षा पत्तों और फूलों वाले पेड़ की ज्यादा सुषमा होती है, और उससे भी ज्यादा सुषमा पत्तों फूलों से युक्त फलों वाले पेड़ की होती है। यह एक उदाहरण है वृक्षों का। मूल बताने की बात यह है कि इसी प्रकार आदमी भी तीन प्रकार के होते हैं, एक पत्तों वाले पेड़ के समान, दूसरे फूलों वाले पेड़ के समान, और तीसरे फलों वाले पेड़ के समान। संस्कृत में कहा गया परोपकाराय सताम विभूतयः,
सज्जन लोगों की विभूतियां परोपकार करने के लिए पैदा होती हैं, वे परोपकार करने वाली होती हैं। आदमी को ध्यान यह देना चाहिए कि मैं अपने जीवन में परोपकार करता हूं या नहीं, मैं क्या उपकार कर सकता हूं और कर सकता हूं, उपकार कर रहा हूं या नहीं। आदमी को सक्षमता प्राप्त है, भले शारीरिक सक्षमता है, भले ज्ञानात्मक सक्षमता है, भले वचनात्मक सक्षमता है, संसार में आर्थिक सक्षमता है या सत्ता की सक्षमता है किसी में, तो मैं अपनी सक्षमता का क्या उपयोग कर रहा हूं। केवल अपने लिए ही श्रम शक्ति समय का नियोजन करता हूं या दूसरों की भलाई के लिए भी मैं कुछ कर रहा हूं। आदमी को अपने जीवन में दूसरों की भलाई का, दूसरों पर उपकार करने का भी समुचित प्रयास करना चाहिए। आदमी तीन प्रकार के हो जाते हैं। एक आदमी अल्प उपकारी होता है, एक दूसरा आदमी विशिष्ट उपकारी होता है, तीसरा आदमी विशिष्टतर उपकारी होता है। अल्प उपकारी आदमी पत्तों वाले पेड़ के समान है। हम एक व्यावहारिक उदाहरण से बात को समझाने का प्रयास करें। जैसे एक आदमी के पास मकान, बड़ा मकान है, कोई परिचित संबंधी आदमी आ गया, उसने कहा जी मैं सप्ताह भर यहाँ रहने वाला हूँ, कोई मुझे रहने के लिए स्थान मिल जाए तो इस आदमी ने सोचा परिचित आदमी है, मेरे मकान में काफ़ी कमरे हैं, 2 कमरे इसको दे दूँ, आराम से रह जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, 2 कमरे हैं, तुम परिवार लेकर आए हो, इन 2 कमरों का तुम उपयोग कर लो। अब उसने कमरे तो दे दिए, बाकी न कभी कुछ पूछता, न मिलता, न बतलाता, कोई ध्यान नहीं। कहा कमरे जरूर दिए और कुछ भी नहीं करता। एक दूसरे आदमी के घर में भी यूं अतिथि आए, उसने कमरे भी दे दिए, साथ में मिलता जुलता, वात्सल्य स्नेहपूर्ण बात भी कर लेता, पर खाना नहीं खिलाता। एक तीसरा आदमी उसके भी घर में यूं अतिथि आए, उसने स्थान भी दिया, बड़ा सम्मान देता, स्नेह देता, और कहा नहीं नहीं यहाँ रहोगे तब तक भोजन मेरे घर में ही करना पड़ेगा, आपका चूल्हा नहीं जलेगा, मेरे घर में ही खाना लेना पड़ेगा। बड़े प्रेम से कहा खाना तो हमारे घर का ही खाना पड़ेगा। उसने भोजन भी उनको कराना शुरू कर दिया, कराता भी। पहला जो सेठ आदमी था, केवल कमरे दिए, वो अल्प उपकारी है, वो पत्तों वाले पेड़ के समान केवल छाया दे दी, आश्रय दे दिया और कुछ नहीं देता। जिस आदमी ने कमरे भी दिए और सम्मान स्नेह का व्यवहार भी करता, वह फूलों वाले पेड़ के समान है, आश्रय भी दिया, सुगंध भी, व्यवहार की सुगंध भी उसने दे दी। तीसरा आदमी जिसने कमरे भी दिए, स्नेह भी दिया और भोजन भी दिया, वह फलों वाले पेड़ के समान है, जिसने छाया भी दी है, सुगंध भी दी है और खाने के लिए फल भी दिए हैं। तो पहला आदमी अल्प उपकारी, जिसने केवल कमरे दिए, दूसरा विशिष्ट उपकारी, जिसने कमरों के साथ स्नेह और सम्मान भी दिया, और तीसरा विशिष्टतर उपकारी, जिसने स्थान भी दिया, स्नेह भी दिया और भोजन भी दिया साथ में। यूं 3 प्रकार के उपकारी आदमी हो जाते हैं। यह एक सांसारिक संदर्भ की बात है। अब इस बात को धार्मिक संदर्भ में हम देखें कि जैसे एक आदमी है,
वो धर्म गुरु के पास गया, साधुओं के पास गया, साधुओं के ठिकाने में गया। तो साधुओं ने स्थान उपासना के लिए दे दिया, मनाही नहीं कि ठीक है सेवा करो उपासना करो, और ने बतलाया ने समझाया ने पूछा, आदमी आया बैठा रहा फिर चला गया। वह साधु अल्प उपकारी, यानी उसने रोका नहीं, स्थान दे दिया, मनाही नहीं की रहने की, ठीक है उपासना करता है बैठा है। वह साधु अल्प उपकारी, केवल पत्तों वाले पेड़ के समान है। एक दूसरा साधु, उसके पास भी कुछ आदमी आए, उसने स्थान तो अनापत्त किया ही किया, साथ में थोड़ा सा बतला भी लिया, कुछ सामायिक करते हो क्या, थोड़ी बहुत बात भी कर ली, बड़े वात्सल्य के साथ व्यवहार किया, बात की। वह साधु फूलों वाले पेड़ के समान हो गया। तीसरा साधु था, उसके पास कुछ लोग आए, स्थान भी दिया, स्थान अनापत्त किया, थोड़ी व्यावहारिक बात भी की, बाद में आधा घंटा पौन घंटा तत्वज्ञान की बातें उनको बताई, धार्मिक बातें बताई, शास्त्र की बातें बताई, गीत सुनाए, अपना आधा पौन घंटा का समय उनके लिए लगा दिया समझाने में, बताने में। तो उस साधु ने स्थान भी दिया, स्नेह भी दिया और साथ में ज्ञान भी दिया, अपना समय लगाया। वह साधु फलों वाले पेड़ के समान हो गया। तो आदमी यह सोचे कि मैं अपने जीवन में दूसरों के लिए कितना कर सकता हूं, मैं केवल स्वार्थी ही न रह जाऊं, कुछ परार्थ भी करूं, दूसरों के लिए भी कुछ करने का प्रयास करूं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी थे, उन्होंने दूसरों के लिए भी कितना किया, साधु साधियों के लिए कितना करते थे, अपने श्रावकों के लिए करते थे। व्याख्यान तो उनका नित्य का सा काम था, सवेरे का व्याख्यान का आचार्य काल में। अब चाहते तो भी क्यों व्याख्यान कौन श्रम करे व्याख्यान का, जाओ पसीना आए बैठे आराम से, पदार्थे व्याख्यान दिराते, गीत भी साथ में संगान के रूप में फरमाते, यदा कदा जैसे होता। तो व्याख्यान देते अर्थात फल, लोगों को फल दे रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, ज्ञान की बातें दे रहे हैं। और कितनी यात्राएं भी की, कहां राजस्थान कहां कोलकाता, इतनी दूर पधार गए थे, और कहां कहां भारत की यात्राएं की थी। तो केवल उन्होंने छाया ही नहीं दी, सुगंध ही नहीं, साथ में फल भी दिए, लोगों को खिलाने का, भोजन देने का प्रयास किया। तो धर्म गुरु साधु संत भी कई प्रकार के हो सकते हैं, कई दूसरों के लिए इतना ध्यान नहीं भी देते और अपने में ही रह जाते हैं, या कुछ अजागरूकता में रह जाते, कुछ अश्रमशीलता में रह जाते हैं, दूसरों के लिए कुछ विशेष नहीं करते। तो हमें सक्षमता प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है, पता नहीं सक्षमता कब हमारी चली जाए। आदमी है, हम देखते हैं ना, किसी आदमी के लकवा हो गया, अब लकवा हो गया, अब कितना बेचारा कितना क्या काम कर पाएगा। तो सक्षमता जब तक है तब तक इस शरीर का जितना उपयोग आदमी कर सके, दूसरों का उपकार करने में भी इसका प्रयोग कर सके, यह ध्यातव्य बात होती है। संस्कृत में कहा गया, परोपकारः पुण्याय, परोपकार से, पर कल्याण से आदमी का पुण्य का काम होता है। वो पुण्य कर्म का बंध भी होता है, जन कल्याण पर कल्याण से, और पवित्र काम भी होता है, दूसरों पर उपकार करना। गृहस्थ आदमी भी सोचे
मैं दूसरों के लिए क्या करता हूं। साधु लोग भी सोचें हम दूसरों के लिए कितना क्या करते हैं। तो 3 वृक्षों का जो उदाहरण शास्त्रकार ने दिया है वह उपकार के संबंध में है कि उपकार करने वालों की 3 श्रेणियां होती हैं। थोड़ा उपकार करने वाले, विशिष्ट उपकार करने वाले और विशिष्टतर उपकार करने वाले। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने उपकार किया। साधु साध्वियों को, समण श्रेणी को पढ़ाते भी थे, ज्ञान देते थे। अब ज्ञान देने से बढ़ता है। जिसके पास ज्ञान है अनुकूलता है, तो दूसरों को देना चाहिए, ज्ञान पढ़ाना चाहिए। गुरुदेव तुलसी भी पढ़ाते थे, अध्यापन करते थे, बंचाते थे। ज्ञान देने से खुद का भी भला होता है, दूसरों को ज्ञान देने से खुद का भी भला होता है। तो दूसरों का भला करेगा, उसका भला तो अपने आप हो जाएगा। दूसरों का हित करने वाला, दूसरों का कल्याण करने वाला अपना भी हित और कल्याण कर लेता है। दूसरों का बुरा करने वाला अपना बुरा कर लेता है। इसलिए किसी का अपकार नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। हो सके तो किसी का कल्याण करने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों का कल्याण कर सके वैसी क्षमता का भी पहले विकास होना चाहिए आदमी में कि मेरे पास कुछ होगा तो दूसरों को दे पाऊंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या दूसरों को दूंगा। आपके पास मकान है ही नहीं, आप क्या मकान देंगे दूसरों को ठहरने के लिए। आपके पास पैसा है ही नहीं, आप क्या दान देंगे दूसरों को पैसे का। तो खुद के पास होगा तो कुछ आदमी दूसरों को देगा। यह तो संसार की बात है। धर्म की बात है कि खुद के पास तत्व ज्ञान है, आगमिक ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, तो दूसरों को ज्ञान बांट सकेगा। इसलिए आदमी को खुद को भी संपन्न बनना चाहिए, शक्ति संपन्न, सामग्री संपन्न बनने का प्रयास करना चाहिए। और फिर अपने पास जो सामग्री है तो जितनी हो सके दूसरों को वितरित करने का प्रयास करना चाहिए। जिसके पास है फिर भी कोई नहीं देता है, देने का अवसर है फिर भी नहीं देता है, वह आदमी तो दरिद्र होता है। आचार्य भिक्षु के साहित्य में एक पद्य आता है कि दरिद्र कौन होता है। घर में धन पिण दलिद्री जिके न देवे दान, भार भूत धन तेहनो कोरो करे गुमान। आश्रय एक आदमी के पास धन तो है, घर में धन है, तो कोई मांगने आ गया, देता कुछ नहीं, वह आदमी दरिद्र है। धन होने पर भी दान नहीं देता, वह दरिद्र आदमी है। उसका धन भारभूत है, कोरा वह अहंकार भले कर ले और दूसरों के काम में उसका पैसा नहीं आता। या धन भले सांसारिक हो या धन भले कोई साधु को देने लायक भोजन आदि का धन हो, अपने अपने संदर्भ हैं। तो दरिद्र वह है कि अपने पास होने पर भी जो दूसरों को देता नहीं, दे सकने पर भी देता नहीं। रही मन वे नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे जिण मुख निकसत नाय। आश्रय कि वो आदमी मर चुके जो कहीं हाथ फैलाते हैं, मांगते हैं हमें दो, मांगने वाले मर चुके, पर उनसे पहले वे मर चुके जो मांगने आने वाले को ना कह दिए, वो तो पहले ही मर गया। मांगने वाला मर गया, मांगने के लिए आए उसको ना कहने वाला पहले ही मर गया। वह तो आदमी दूसरों पर उपकार करने का प्रयास करे। माता पिता के संतान है
संतान पर एक तो सांसारिक उपकार, उसको पढ़ाओ लिखाओ, शादी कर दो, व्यापार धंधे में लगा दो, यह भी उपकार है, यह सांसारिक लौकिक उपकार मान ले। एक माता पिता यह ध्यान दें कि संतान में अच्छे संस्कार भी आएं, वह नीतिमान बने, चरित्रवान बने, अच्छा इंसान बने, इस पर भी मैं ध्यान दूं, साधु संतों के संपर्क में उसको ले जाऊं, अच्छे संस्कार आ सकें। अपनी संतान को सुसंस्कारी बनाने का प्रयास भी बड़ा उपकार होता है संतान पर। तो मानव जीवन में हमें दूसरों पर उपकार करने का समुचित प्रयास करना चाहिए। हम पत्तों वाले पेड़ के समान हैं या फूलों वाले पेड़ के समान हैं या फलों वाले पेड़ के समान है या तीनों से भी नीचे किसी स्थिति के हैं। जो कुछ भी उपकार नहीं करता तो तीनों से भी कोई नीचे वाली श्रेणी का आदमी हो जाता है। तो हम अल्प उपकारी क्यों रहें, विशिष्ट उपकारी भी क्यों, विशिष्टतर उपकारी बनने का प्रयास करें। जैसे कि वह वृक्ष जो पत्र पुष्प और फल तीनों से संपन्न होता है, राहगीर को छाया भी देता है, सुगंध भी देता है और खाने को भोजन भी दे देता है। हम ऐसे पेड़ के समान परोपकारी बनने का प्रयास करें। तो मानव जीवन तो बीत रहा है, जितना कुछ कर सकें स्व कल्याण के लिए और फिर पर कल्याण के लिए, उतना प्रयास हमें करना चाहिए।